नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय राहु की बात बहुत चल रही है। कलयुग किंग राहु 18 वर्ष के पश्चात अपने ही नक्षत्र में उनका हो रहा है प्रवेश। नए अध्याय का आरंभ, नए युग का आरंभ, जीवन में क्रांति। इस तरह के थंबनेल आपको देखने को मिले होंगे, क्योंकि यूट्यूब में काम करने वाले लोगों की मजबूरियां होती हैं। सीधा सीधा कौन देखता है भाई? फेयर एंड लवली लगा के आज तक कोई गोरा हुआ क्या? लेकिन फेयर एंड लवली का प्रचार तो चलता है ना। वो अपनी एक हीरोइन है, बड़ा अच्छा सा नाम है, जूही चावला। तो उसका पति बेचारा पूरा गंजा है, मतलब पूरे सर पे उसके चांद निकला हुआ है, और वो प्रचार करती है केस किंग का। अब देख लीजिए आप, तो इसलिए थंबनेल लगाने पड़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राहु महाराज का। राहु महाराज जीरो से हीरो बना देते हैं, शून्य से शिखर तक, रोड से करोड़ तक अचानक दे देते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे अचानक सिंहासन दे दिए, फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। तो राहु महाराज कैसे आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आज हमारा चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा यही होगा। डेस्टिनी आपकी बदल सकते हैं। कैसे, कौन से पॉइंट को अप्लाई करें? जीवन में अवसर जो आपको मिल रहे हैं, उन अवसरों को कैसे आप उपयोग करते हो, उपयोग करना आता है कि नहीं? बहुत से लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे रील्स देखते रहते हैं। रील्स तो शायद इंस्टाग्राम पे ज्यादा आती है, वहां पे मैं हूं नहीं, हूं ना के बराबर। लेकिन अब कुछ लोग वहीं पे वीडियो बना के कमाई कर रहे हैं, और कुछ लोग वहीं पे बैठ के राधे राधे कर रहे हैं। तो आपकी सोच, आपकी प्रवृत्ति जीवन में आपको गति को बताएगी, किस दिशा में आप जा रहे हो। तो राहु कैसे आपकी किस्मत को बदलेगा, उसके कुछ मैं आपको टेक्निक, कुछ तरतीब, कुछ सिस्टम्स बता रहा हूं। अगर आपके राहु, पहले तो चेक कर लीजिए कुंडली में कहां बैठे हैं। बट एक चीज याद रखिए, राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, राहु चंगा तो फिर कटौती में गंगा। और राहु मारे तो कौन उबारे, कौन उबारे भाई? इसलिए आपके बर्थ चार्ट में राहु महाराज कहीं भी बैठे हैं, राहु को ठीक करिए, राहु को प्रसन्न रखिए। तो राहु आपकी सोच है, सोच अच्छी रखिए। अगर आपकी सोच खराब होगी ना, फिर राहुल गांधी बन जाएंगे। राहु राहुल गांधी भी बनाता है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो भाई फिर आप क्या है, कांटे से कांटा निकाल ले जाएंगे। इसलिए सोच सदैव सकारात्मक रखिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं कैसे काम चलेगा। तो पहला हमला राहु आपकी सोच पे करता है। आप पारंपरिक रास्ता छोड़ना शुरू करेंगे। लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, और तीन छाण मारक चले, सायर सूर सपूत। बनी बनाई रास्ते आपके लिए नहीं है। आप नया रास्ते का सृजन करेंगे, नवीन कार्य आप करना शुरू करेंगे। परंपरा में नहीं है, परिवार में नहीं है, बट अगर राहु आपके अच्छे हैं तो आप नवीन परंपरा बनाएंगे। हम ये काम करेंगे, राहु आपको नया काम करवाएगा ही करवाएगा, नई दिशा देगा। आपके घर से कोई निकल के काम नहीं करता, बोला नहीं मैं तो बॉम्बे जाऊंगा, मैं विदेश जाऊंगा। बड़े फैसले आपको राहु लेने के लिए अंदर से आत्मविश्वास, बिना डर के, बिना खौफ के ना। चक्रव्यूह से दुनिया डरती थी, वो बोले अरे कोई बात नहीं, 6 दरवाजे तो मैं ऐसे ही तोड़ दूंगा, प्रबल है। अब गुरु मिल जाए तो विजय मिल जाए, गुरु नहीं मिले तो फंस जाता है व्यक्ति। तो बड़े फैसले बिना डर के ले लेते हैं। यहीं से जब ये 3 काम आप करते हैं, 3 में से एक भी काम करते हैं, तो भाग्य की जो डगर है
आपकी तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है। राहु जब अच्छे होंगे या राहु आपके बेहतर फल देना शुरू करेंगे तो अचानक आपके जीवन में मौके मिलेंगे। तो आपके लाइफ में अगर अचानक मौके मिलना शुरू हो रहे हैं तो आप जान लीजिए कि अब परिवर्तन का समय है। नौकरी में अचानक कहीं बढ़िया जगह प्रमोशन मिल जाए या बड़ा अवसर मिले, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। राहु का मतलब छोटा पायजामा, राहु का मतलब विदेशी भाषा, राहु का मतलब संस्कृत के जस्ट अंगेस्ट जाके यहां से आपको अवसर मिलता है विदेश से, दूसरे लोगों से, दूसरे कल्चर से, तो भी आपका राहु बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप वहां जाके कितना यूज करते हो ये बात अलग होगी। आप अच्छे या खराब दोनों चीजों के लिए वायरल होना शुरू हो जाओ, ठीक है ना। जैसे अपना एक कौन सा लाल था बिहार में अभी ना, खेसारी लाल, तो उसने कहा ब्रह्मा की लेखनी को हम मोड़ देंगे। अब इसके इस पॉइंट को वायरल लोगों ने कर दिया। अब वो जाके धर्म के खिलाफ चला गया बेचारा, इसलिए गड़बड़ हो गया। या राहु आपका वायरल करता है, जैसे एक पीके थे, कौन थे, यहाँ पीके, तो उन्होंने कहा कि 25 सीट के बाद हम राजनीति छोड़ देंगे। अभी राजनीति छोड़ेंगे नहीं, ये सब नहीं छोड़ेंगे। अब इनका राहु खराब हो रहा है लेकिन वायरल करके दूसरी तरीके से हो रहा है। तो अचानक आपका राहु अगर वायरल कर दे, इसका मतलब राहु आपके ऊपर कृपा तो दे रहा है, राहु बदलना चाहता है, बट आपका राहु जिस गति से ऊपर ले जा रहा है उसी गति से नीचे भी ले जा रहा है। भाई पीके एक समय सरकार बदलने वाले थे, बोलते थे मोदी की सरकार इन्होंने बनाई, कांग्रेस की इन्होंने बनाई, और समय खराब आया तो बेचारा अपना एक विधायक भी नहीं जीता पाया, खुद लड़ने से कतरा गया बेचारा। ये खराब समय है ना। पब्लिक आपको सपोर्ट बहुत करती है। अचानक अगर आपके पास पैसा आने लगे तो इसका मतलब राहु आपको बेहतर फल देगा। राहु जब अच्छे होंगे, राहु आपको देना चाहेंगे तो गलत लोगों से आपको डिस्कनेक्ट करेंगे। धीरे से जो धोखेबाज लोग हैं वो थोड़ा धोखा करके दूर हो जाएंगे। जो गलत दोस्त है ना, भाई अगर आज तू आज नहीं आएगा पार्टी में तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म, जाने दो। आपके विरुद्ध जो होंगे उनसे समय युद्ध करेगा। राहु अच्छे होंगे तो उनको डिस्कनेक्ट कर देगा। झूठे लोग, झूठे रिश्तेदारियां टूटना शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब राहु आपका अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद राहु आपको जीवन में नए शक्तिशाली लोगों को एंट्री मरवाएगा। आ जाओ भाई, पहले कचड़ा हटे तो राहु एक झटका देगा, बड़ा सा झटका देगा। जैसे नौकरी छूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, व्यापार में बड़ा सा घाटा, अचानक दुर्घटना, विवाद, स्थानांतरण, ये सब बुरा ही के लिए नहीं होता। ये राहु का रिसेट बटन है, रिसेट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ इस बीच में राहु के सतविशा गोचर में, तो ये रिसेट बटन है मेरे भाई। पुनः नवीनीकरण हो रहा है, फालतू चीजों को डिस्कनेक्ट करके नई चीजों का सृजन हो रहा है। इसके बाद जो राहु रास्ता खोलेगा वह आपकी जो गति है ना, लोग समझ नहीं पाएंगे किस गति से आप चलना शुरू कर रहे हैं। राहु आपके भीतर के अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, चुंबकीय आकर्षण आपके अंदर बढ़ना शुरू होगा, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। अचानक आपके अंदर बोलने की क्षमता बहुत गजब होगी, बाल का खाल निकालना शुरू करेंगे आप सही तरीके से। बाल के खाल तो बहुत लोग निकालते हैं। लोग आपसे आकर्षित होंगे, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी, भीड़ आपसे खींचना शुरू करेगी, फिर आप सही में वायरल होंगे, अच्छी चीजों के लिए वायरल होंगे। मैग्नेटिक ओरा आपका होगा, जो मिलेगा एक बार बोलेगा यार क्या लाजवाब व्यक्तित्व है, ऐसा ओरा बनना शुरू होगा। राहु जब आपको बहुत बेहतर फल देना शुरू करेंगे तो आपकी छठी इंद्री जागृत होगी। कहां होती है?
इधर राहु को पता हो जाता है कि ये षड्यंत्र हो रहा है, ये सब हमें मदिरा पिला के हमारा काम फिनिश कर देंगे और अमृत ये सब पिएंगे। छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। राहु दरअसल श्री हरि के चक्र का प्रसाद है, और चक्र मतलब समय। इसलिए राहु आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितने समय तक करना है, कितने दूर तक करना है, कहाँ निवेश करना है, कब वहां से निकल आना है, कब तक रहना है, कौन ट्रेड, कौन या शेयर मार्केट में अच्छा करेगा, कौन झूठा है, कौन फ्रॉड है, कौन सच्चा है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। राहु क्योंकि पिछले जन्म के कर्म बंधन को लेकर चलता है, इसलिए पुराने कर्मों को साफ करेगा, खराब रिश्तों को बोलेगा इनको माफ करो, आगे बढ़ो। तो अब आप माफ करना सीखना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। गलतियां हो गई, कोई दिक्कत नहीं, सुधारना शुरू करेंगे, सुधार देंगे। हो गई ना सॉरी। जीवन में अगर आपको बहुत बड़ा करना है तो 2 शब्द याद रखिए, थैंक यू, सॉरी। आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो थैंक यू बोलते चलिए, नहीं कल लौटेंगे ना तो जो लोग खड़े उनको सॉरी भी बोलना पड़ेगा। तो 2 शब्द सदैव याद रखिए। आपके अपने घर के लोग भी आपको सपोर्ट करें, उनको थैंक यू बोलते चलो। पुराने रिश्ते छोड़ने पड़े तो छोड़ दीजिए, नए फैसले लेने पड़े तो ले लीजिए। कार्मिक यहां पे आपका संबंध बनेगा। कुछ चीजें जो क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाएंगी। इस तरह किस्मत को नए तरतीब से आप बनाना शुरू करेंगे। राहु वर्तमान में मीडिया है, राहु तकनीक है, इसलिए आप टेक्नोलॉजी से जुड़िए, आप मीडिया से जुड़िए, आप सोशल मीडिया पे आइए। क्रिप्टो, अगर क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं, शेयर में काम करना चाहते हैं तो करिए। राजनीति में आप भाग लीजिए। ऑनलाइन आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी, राहु आपके अच्छे हुए। इन क्षेत्रों से राहु आपके रास्ते को बदलेगा। तो इस तरह की चीजें आपके साथ आ रही हैं तो जान लेना कि राहु आपके फेवर में काम करना शुरू कर दिए। राहु कहता है भीड़ में मत शामिल हो, भीड़ मत बनो, पहचान बनो। राहु का टेक्निकल वर्ड क्या है? भीड़ मत बनो मेरे भाई, पहचान बनो। ठीक है। इस तरह प्रसिद्धि के अवसर, पैसा के अवसर, सफलता के अवसर, और राहु अनंत देता है। जब आपको पैसा आने लगे ना तो भूख अगर आपकी खत्म हो रही है तो राहु एक्टिव नहीं है, फिर गुरु उसको संभाल के रखा है। राहु तो अनंत की बात करता है। राहु आपके सोल को एक्टिव करता है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन में आप अपने पूर्व जन्म के कर्मा को जानना चाहते हैं। ज्योतिष बहुत ही गहरा विज्ञान है। जब ज्योतिष को आप सिर्फ राशि या भाग्य के लिए देखते हैं तो ज्योतिष के साथ बहुत अन्याय करते हैं। ज्योतिष वो विधान है जो विगत जन्म के कर्म इस जन्म में कैसे बंधन बने हैं और इस जन्म में कौन सा विधान है जिनका आधान आपके जीवन के समस्याओं का देगा समाधान। तो वहां तक ज्योतिष चलता है। हमारे जीवन में 3 धर्म, 3 अर्थ, 3 काम, 3 मोक्ष। पॉइंट क्या है? पिछले जन्म, इस जन्म, अगले जन्म, 3 जन्मों की यात्राओं को एक साथ संजो देने की जो क्षमता है वो ज्योतिष का है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, यहाँ पे सेकुलर टाइप लोग, मुगल आक्रांता, ये सब इस तरह से हमारे धर्म ग्रंथों को इन्होंने रौंदा कि आजकल हम लोग जब ज्योतिष पढ़ते हैं ना तो आधा अधूरा मिलता है, इधर से उधर से मूल ग्रंथ। फिर भी ज्योतिष में आइए, ज्योतिष आपका है, आप उसको संभालिए। तो राहु एक बहुत बड़ा रहस्य है क्योंकि श्री हरि के चक्र से इसका सृजन किया है। आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां के लिए आपकी आत्मा बनी है। कौन बनी है? आत्मा।
राहु आपको सदैव आत्मा की दिशा में ले जाएगा और वहां पे लोगों को लगेगा ये तो उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। तो राहु डेस्टिनी को एक्टिव करेगा। जब आपको यह चीजें सक्रिय होंगी तो इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, बहुत सी चीजें आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। तो राहु आपकी किस्मत को कैसे बदलेंगे? सोच बदलकर, क्या करके? सोच बदलकर, दिशा बदलकर, दायरा बड़ा करके, मौके एक से अधिक बार मिलेगा। जीवन में मौके ही तो नहीं मिलते, बहुत से लोग मौके की तलाश में। कर्ण एक मौका ही तो चाहता था, बोलता था एक मौका मिले, इंद्र के द्वारा शक्ति जो दी है इसी को मार दूंगा, मौका मिले। कैरियर पलट देगा, कैरियर में परिवर्तन, स्थानांतरण, आध्यात्मिक जागृति आएगी, क्योंकि राहु अंत में तो केतु के साथ कनेक्ट होना ही है। शुरू में कहीं भी भाग लो, राहु क्या है? कथा के अनुसार। देखो कथाओं को इसलिए पढ़ो, कथा को सिर्फ कथा की तरह पढ़ो। मैंने बोला ना कि जैसे आप जाते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक वर्क होता है वहां पे दो डंडी लगा के एक मुंडी लगा देते हैं, मतलब आप गए तो आपकी मुंडी वहां पे टंग जाएगी, लेकिन मुंडी टंगती है क्या? नहीं, खतरा का निशान है। उसी तरह हमारी जो कथाएं है ना, कथा को कथा की तरह लीजिए। तो राहु हल्का है इसलिए बाहर भाग जाता है, केतु वजन है, केतु के पास वेट है, इसलिए श्रीहरि के चरणों में। लास्ट में राहु को श्री चरणों में आना है, अंत तो वही है। इसलिए आध्यात्मिक जागृत देगा, कर्म के रास्ते को साफ करेगा, आत्मा के रास्ते को साफ करेगा। इसलिए राहु आपके जीवन में असली रास्ता खोलता है, ठीक है। अब आपके राहु अच्छे हैं कैसे जानेंगे? या राहु खराब है तो शुभ अशुभ राहु के क्या प्रभाव होंगे? चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा ऐसा आशा करता हूं। अपने राहु को एक्टिव करिए, क्योंकि वर्तमान युग राहु का युग है भाई। रा से मैं राम हूं, रा से मैं रावण हूं। अनंत इच्छाओं को लेकर चलने वाला राहु है। जो आजकल शोध हो रहे हैं, जो सृजन हो रहे हैं, वो सब राहु की वजह से हो रहे हैं। तो आप सृजनात्मक हैं, आप नवीनीकरण के साथ हैं तो राहु के साथ हैं। जैसे नए युग के लोग बोले सारी चीजों को ठीक करेंगे, जब आप बुढ़े होने शुरू होते हैं तो टेक्नोलॉजी के दोस्त, अरे ये जो जमाना आ गया है ना बहुत है खराब। तो अगर आप ये विधा में जाते हैं इसका मतलब राहु आपका खराब है। आप नवीनीकरण को स्वीकार करते हैं, राहु आपका बहुत अच्छा। और राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।